अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह शेषा, अर्धव और वृंदा के साथ हस्तिनापुर गांव में अद्भुत मंदिर जाती है, जहां उनकी मुलाकात मान सिंह से होती है। तो वहीं काल और आदि नागिन का भी आमना सामना हो जाता है, जिसके बाद काल शेषा को बंदी बना लेता है और उसका रूप लेकर हवेली जाता है। अब आगे शेषा को उस रोशनी के पार कुछ नजर नहीं आता और वो बोलती है, कौन है आप जिसने मेरी मदद की? मैं स्वयं शिव हूँ शेषा। मेरा भक्त जब मुसीबत में होता है तो मैं खुद आकर उसकी सहायता करता हूँ, और तुम मेरी परम भक्त हो। जाओ शेषा, तुम्हें जो कार्य दिया गया है उसे सफल करो, अपना नागिन धर्म पूरा करो। आपको कोटि कोटि प्रणाम भोलेनाथ। मैं आपकी शिव शक्ति की महिमा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कभी उसे दुश्मनों के हाथ नहीं आने दूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शेषा के इतना कहने के बाद भोलेनाथ का चमकदार रूप गायब हो जाता है, जिसके बाद शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और गुस्से में बोलती है, इस आदि नागिन के होते हुए कोई भी शिव शक्ति की उस पवित्र किताब को हाथ लगाना तो दूर, उसे देख तक नहीं सकता। जब जब दुश्मन ने शिव की शक्ति पर बुरी नजर डाली है, तब तब उसका अंत हुआ है, और आज भी होगा उस काल का अंत, वो भी इस आदि नागिन के हाथों। यहाँ एक तरफ शेषा आजाद हो जाती है, वहीं शेषा बना हुआ काल वृंदा के साथ पूजा की तैयारियां कर रहा होता है। तभी कमरे में मान सिंह आता है और बोलता है, आदि नागिन, शुभ मुहूर्त शुरू होने ही वाला है। आप अपनी तैयारी जल्दी पूरी कर दो, मैं द्वार की चाबियां लेकर आता हूँ। जी ठीक है, आप जाइए, हम सब आते हैं। जी जी ठीक है। इतना कहकर मान सिंह वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काल मन ही मन में सोचता है, आ ही गया वो वक्त जिसका मुझे सालों से इंतजार था। अब ये पूरा संसार मेरा होगा। अब भगवान का नहीं बल्कि हर तरफ शैतान का राज होगा। शेषा, तुम कहाँ खो गई? चलो जल्दी करो। ठीक है। वृंदा, अर्धव और शेषा तीनों अद्भुत मंदिर में पहुंचते हैं, जिसके बाद मान सिंह वहां आता है और द्वार को खोल देता है। वहीं असली शेषा भी जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचती है, पर तब तक वृंदा, अर्धव और काल मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। काल के अंदर प्रवेश करते ही बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। तभी मान सिंह बोलता है, ये क्या हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हे भोलेनाथ, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? आदि नागिन कहाँ गई? मान सिंह की बात सुनकर अर्धव और वृंदा देखते हैं कि शेषा वहाँ पर नहीं है। तभी अर्धव बोलता है, शेषा कहाँ चली गई? शेषा। अर्धव, जल्दी तलाशो शेषा को। एक वही है जो शिव शक्ति पर सुरक्षा कवच चढ़ा सकती है। मान सिंह जी, आप भी बाहर जाकर देखिए जरा। वृंदा की बात सुनकर सभी शेषा को तलाशते हैं, जिसके बाद काल यानी कि शेषा मंदिर में रखी शिव शक्ति की किताब के पास खड़ी हुई थी, जो कि एक सुरक्षा घेरे के अंदर थी। तभी वहाँ अर्धव और वृंदा आते हैं और बोलते हैं, शेषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा आरंभ करो शेषा। हाँ शेषा, जल्दी करो। मैं यहाँ ये किताब लेने आया हूँ। ये शिव शक्ति की किताब मेरी है। आखिरकार मैं इस किताब तक पहुँच ही गया। इतना कहकर काल अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर अर्धव और वृंदा के होश उड़ जाते हैं। तभी काल अपनी जादू से उन दोनों को बंदी बना लेता है और अपना असली रूप लेकर बोलता है, मैं हूँ काल। अब मैं करूँगा इस दुनिया पर राज। शिव शक्ति की ये किताब मेरी होगी, काल की होगी। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करके ही दम लूंगा। इतना कहकर काल नागमणि की मदद से शिव शक्ति का सुरक्षा घेरा तोड़ देता है और जैसे ही शिव शक्ति की किताब को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी वहाँ शेषा आती है और जोर से बोलती है, वहीं रुक जा काल, तेरी मौत आ गई है। तेरे जैसे पापी को कभी शिव शक्ति की किताब नहीं मिलेगी। तो तू आ ही गई आदि नागिन। शिव शक्ति की किताब तो अब मेरी ही होगी। इस गलत फहमी से बाहर आ जा काल और आंखें खोल कर देख।
तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज तेरा अंत तय है काल, वो भी इस शुभ मुहूर्त में। इतना कहकर शेषा बंधी बने हुए अर्धव और वृंदा की तरफ देखती है। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वृंदा और अर्धव दोनों आजाद हो जाते हैं और आकर शेषा के पास खड़े हो जाते हैं। तभी काल बोलता है, आदि नागिन, तेरे जैसी 10 नागिन भी आज मेरे सामने खड़ी होंगी तो भी तू नहीं रोक सकती। भूल मत, मेरे पास मणि है जिसकी ताकत तुम सबसे कहीं ज्यादा है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जैसी न जाने कितनों को इस आदि नागिन ने मौत की नींद सुलाया है। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिव शक्ति की रक्षा करना हम नाग नागिनों का फर्ज है। फिर चाहे इस फर्ज को पूरा करने में हमें हमारी जान ही क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर हर महादेव। इतना कहकर शेषा अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद वो अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और शिव का जाप करती है। तभी उसके हाथों में उसकी तिलस्मी तलवार आ जाती है, जिससे वो काल पर पहला वार करती है और बदले में काल भी उस पर वार करता है। ऐसे ही काल अपने जादू से अपने शस्त्रों को प्रकट करता है और एक के बाद एक वार करता है। इस बीच वृंदा और अर्धव भी घायल होकर अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद काल नागमणि की सहायता से शेषा पर वार करता है, जिससे शेषा भी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी काल बोलता है, आदि नागिन, ये जो मैंने तुझ पर वार किया है, इसके बाद तू अपना रूप नहीं बदल सकती, ना ही तेरी शक्तियाँ काम करेंगी। अब शिव शक्ति को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आज काल महाकाल बन जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। हे शिव भगवान, इतना बड़ा अनर्थ मत होने दो। शिव, कोई रास्ता दिखाओ। नहीं करेगा तेरी कोई मदद। हर लोक में बस काल का राज होगा, काल का। सालों पहले मैंने तुझे हराया था, आज भी तू हारेगी नागिन, और यह काल जीतेगा। नागमणि भी मेरी, शिव शक्ति की किताब भी मेरी, और तुम नागिन बनोगी मेरी गुलाम। काल का होगा राज हर जगह। ऐसा कभी नहीं होगा। काल, तू हारेगा। आज इस जगह अभी हारेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता नागिन, तेरा शिव भी नहीं। इतना कहकर काल शिव शक्ति की किताब की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है और शेषा बोलती है, शिव भगवान, मदद करो। इस अनर्थ को होने से रोक लो शिव, रोक लो। आज हम नाग नागिनों की रक्षा करो। तभी शिव की प्रतिमा के पास गड़ा हुआ त्रिशूल शेषा के आगे आकर गिर जाता है, जिसे देखकर शेषा बोलती है, मिल गया तेरा इशारा, मिल गया मुझे शिव शक्ति का राज। आज काल का अंत तय है। इतना कहकर शेषा अपनी पूरी हिम्मत करके उठती है और अपने हाथों में त्रिशूल को लेकर काल को ललकारती है। काल, जिसे याद करना है याद कर ले, तेरी मौत आ गई है। ये देख, आदि नागिन तेरे सामने जिंदा खड़ी है। मेरी आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और ये शक्ति तो मुझसे कभी नहीं छीन सकता। आज आदि नागिन तेरा अंत करके रहेगी। जो चीजें गलत हुई हैं उसे सही करना ही होगा। शेषा की बात सुनकर काल जैसे ही पीछे पलटता है, तभी शेषा हर हर महादेव बोलते हुए हवा में उड़ती है और त्रिशूल को सीधा काल की छाती के आर पार कर देती है, जिससे काल की वहीं मौत हो जाती है और नागमणि उसके ताज से निकलकर शेषा के हाथों में आ जाती है। क्या शेषा का मकसद पूरा हो गया था या अभी भी किसी राज से पर्दा उठना बाकी है? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग।